हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। आज मैं आपको नॉलेज एंड करिकुलम जो बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। आई होप आप वीडियो को ध्यान से देखोगे और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। व्हाट इज़ नॉलेज एंड नोइंग, ज्ञान क्या और जानना क्या है। डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, तो इसके स्रोत ज्ञान के और मेथड्स के बारे में हमने डिटेल में बताना है। ये 99% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। नॉलेज का मीनिंग हो गया, इसके सोर्सेज हो गए, इसके मेथड्स हो गए, ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और एक ही क्वेश्चन में भी पुट ऑफ करके पूछे जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो बनेगा अपने यूनिट फर्स्ट में, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एनिमेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में शिक्षकों के योगदान का वर्णन कीजिए। तो शिक्षकों के योगदान का वर्णन करना है हमने सूचना और ज्ञान के एकीकरण में। थर्ड, और इसके बिना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नॉलेज का मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं एंड मेथड्स क्या हैं, जो मैंने फर्स्ट ही क्वेश्चन बताया है। अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एक फर्स्ट यूनिट में रेडी हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में देखते हैं हम, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। 8 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज, ज्ञान से संबंधित उभरती समस्याएं, थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान एवं संबंध के सैद्धांतिक और व्यवहारिक तथ्य है। तो ये 8 में भी पूछे जा सकते हैं। सेकेंड यूनिट में सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो बनेगा हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद क्या है। डिस्कस द मेन फीचर्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन डिटेल। तो प्रयोजनवाद के सारे जो मेन फीचर्स हैं और इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, सारे ही डिटेल में बतानी है। थर्ड बनेगा, डिस्क्राइब इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज, सार्वभौमिक ज्ञान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकेंड यूनिट में जो आपका प्रैग्मेटिज्म हो गया, आइडियाइज्म हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ आइडियाइज्म, यानी कि आदर्शवाद के बारे में आपने डिटेल में बताना है। नेचुरलिज्म भी आ सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, सारा ही इसमें आ जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप, ज्ञान और संबंध के मूर्त और अमूर्त रूप की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कल्चर, संस्कृति से आपका क्या तात्पर्य है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कल्चर इन नोइंग इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, तो ज्ञान की संरचना में संस्कृति की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कल्चर वाला क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर में भी कर रखा है, जो आपका कंटेम्प्रेरी का पेपर था, तो ये भी वही रिपीट हो जाता है। थर्ड यूनिट में देखते हैं हम, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के विभिन्न आधारों से आप क्या समझते हैं, इसके बेसिस बताने हैं। एक्सप्लेन ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम थ्योरी, पाठ्यक्रम सिद्धांत की परंपरावादी पद्धति की व्याख्या कीजिए। ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड लर्नर ड्राइवर अप्रोच, परंपरावादी जो पद्धति है तथा बाल केंद्रित पद्धति है उनमें अंतर स्पष्ट करना था कि ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी थी और लर्नर ड्राइवर अप्रोच क्या है, उनमें डिफरेंस बताना है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्राइब इन डिटेल द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिफाइन डिफरेंट अप्रोचेज टू करिकुलम थ्योरी, तो इसके अप्रोचेज के बारे में बताना है जो करिकुलम थ्योरी है। डिस्क्राइब इन डिटेल द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम की डेफिनेशंस आ सकती है, इसका मीनिंग आ सकते हैं, इसके अप्रोचेज आ सकते हैं, इसके प्रिंसिपल्स आ सकते हैं। जैसे डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। या 8 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच क्या है, सहभागी दृष्टिकोण या ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। यूनिट फोर्थ में जो बनेगा हमारा, लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन, शिक्षार्थी केंद्रित डिज़ाइन के बारे में व्याख्या करनी है। कंपोनेंट्स भी बताने हैं इसके करिकुलम डेवलपमेंट के, कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यचर्या विकास में जो उसके कंपोनेंट्स है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। What is curriculum change and why it is necessary? Discuss the factors that influence curriculum change and the need for adapting educational programs to meet evolving needs and challenges.
पाठ्यक्रम परिवर्तन क्या है, यह क्यों आवश्यक है, उन कारकों पर चर्चा कीजिए जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं और उभरती ज़रूरतों और चुनौतियों को पूरा करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को अपनाने की आवश्यकता बतानी है। तो सारे ही करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम चेंज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, वही चीज़ आ गई, पाठ्यचर्या प्रारूप का वर्गीकरण। सुजेस्ट सम यूज़फुल सजेशंस फॉर करिकुलम चेंज, कोई भी आप से सजेशंस मांग सकते हैं कि करिकुलम चेंज के लिए आप क्या सुझाव दोगे, सुझावों के बारे में बताना है। तो इसका मीनिंग वगैरह बताकर फिर लास्ट में सुझाव बताने हैं। एनालिसिस द कंपैरिजन बिटवीन डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन, विषय केंद्रित अभिकल्प एंड प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन और समस्या केंद्रित अभिकरण, इनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टर्स बताने हैं इसके, या मीनिंग ऑफ करिकुलम चेंज, इसका करिकुलम चेंज का पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ क्या है, इसको फैक्टर कौन कौन से प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आई होप आज जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।